जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज का क्लास एनसीसी क्या होता है और एनसीसी करने से सरकारी नौकरी में क्या फ़ायदा मिलता है और आर्मी में कितना छूट मिलता है एनसीसी करने के बाद, स्पेशल क्लास इसीलिए मैंने शुरू की है। एनसीसी 2024। तो जैसा कि आज का टॉपिक एनसीसी क्या होता है, और दूसरा टॉपिक हमारा है एनसीसी करने से सरकारी नौकरी नौकरी में क्या क्या फायदा मिलता है। और हमारा तीसरा टॉपिक है एनसीसी करने से आर्मी, जो बच्चों का सपना रहता है बचपन से, छूट मिलता है। तो आज का टॉपिक मैंने लिख दिया है एनसीसी क्या होता है और एनसीसी करने से सरकारी नौकरी में क्या क्या फायदे होते हैं और एनसीसी करने से आर्मी में कितना छूट मिलता है, जो हर बच्चों का लगभग एम रहता है, गोल रहता है कि आर्मी में जाने का। तो आज हम बताते हैं कि पहले एनसीसी कर क्या होता है। एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था और एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट क्रॉस। और एनसीसी में ये सिखाया जाता है, एनसीसी तो पहले जान लीजिए क्या होता है। एनसीसी के अंदर ये सिखाया जाता है कि बच्चों को एनसीसी करने से पर्सनालिटी अंदर में क्या क्या आ जाती है। पहले तो हम आप सब लोग को ये बता देते हैं। जो बच्चा, बहुत लोग का पहले से ही गोल रहता है कि एनसीसी कर लें तो आर्मी में जाने का प्रोसेस सरल हो जाता है। तो बच्चे जो एनसीसी करते हैं या करने वाले होते हैं, तो जो बच्चे अगर
नहीं जानते हैं कि एनसीसी करने से उनके अंदर क्या क्वालिटी आती है, क्या पर्सनालिटी आती है, तो मैं वो बताता हूँ आप सब लोग को कि एनसीसी में क्या क्या पर्सनालिटी आती है एनसीसी करने के बाद। पर्सनालिटी, जैसा कि ज्यादा तो अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आप लोग को ऐसे समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है। ये पहला जैसे हम देख लेते हैं टॉपिक क्या होता है। पहले अगर हम एनसीसी में इतना हमको सिखाया जाता है और तरह तरह के ट्रेनिंग दिया जाता है कि, और 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें 1 घंटे ड्रिल होता है और 1 घंटे हमें नेचुरल जैसे क्लासों में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा है मैच्योर। मैच्योर, तो आप अगर एनसीसी करते हैं तो पहले नंबर तो आप इतना मैच्योर हो जाएंगे कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा टॉपिक है हमारा डिसीजन। डिसीजन मेकिंग, जो आप एनसीसी कर लेते हैं तो जैसा कि आप एनसीसी करते हैं तो डिसीजन मेकिंग मतलब खुद ही डिसीजन कुछ भी करने के लिए आप, जैसे आप बहुत बच्चे को डाउट होता है मन में कि हम 12th के बाद क्या करें, 10th के बाद करें, तो सारे बच्चे और लाइफ में क्या करना है, तो आप इतना मैच्योर हो जाते हो कि आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो। और हमारा तीसरा टॉपिक ये रहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों के मन में या कहीं भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, घर से लेके बाहर तक उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम आती होती है। तो एनसीसी का कैडेट जो होता है वो आसानी से सारी प्रॉब्लम झेल सकता है और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है। ये पर्सनालिटी उस बच्चों के अंदर आ जाती है जो और चौथा पॉइंट ये है लीडरशिप। क्वालिटीज, जैसा कि लीडरशिप क्वालिटीज, तो अंदर यहाँ पे एनसीसी में 10 दिन का कैंप होता है जिसमें तरह तरह के सीनियर होते हैं, अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर और हवलदार, कई प्रकार के सीनियर्स होते हैं। तो उसमें आप कहीं भी जैसे आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपके लीडरशिप भी आपके अंदर गुण आ जाता है कि लीडरशिप बनने का मौका भी मिल जाता है। तो आपको मैं और बताता हूँ कि जैसे इसमें तरह तरह के कैंप होते हैं, एनसीसी कैंप। जैसे सबसे स्पेशल कैंप ये होता है आरडीसी, रिपब्लिक डे। जो बच्चा ये कर लेता है वो समझ लो एनसीसी में 5 नंबर का एक्स्ट्रा उसने अपनी मेहनत से कर लिया। लेकिन इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है तो सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो मेहनत करने को, यही हो आपने सुना होगा कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो सब बच्चों के लिए आरडीसी कर सकते हैं बट मेहनत करने के बाद। और बहुत सारे कैंप होते हैं जैसे टीएससी हो गया और आईएमए हो गया और बहुत सारे कैंप होते हैं जैसे आदि ईटीसी। तो इसमें आपको रहने का, खाने का और
कैंप चलता है तो कैंप में आप लोग को बताया जाएगा कि सुबह 4 बजे उठना, पीटी करना, दौड़ना, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्लासेस चलती है, उसके बाद ड्रिल होता है। तो ये 10 दिन के अंदर आप लाइफ में कहीं भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये 10 दिन का ट्रेनिंग आपको पूरी लाइफ इंजॉय और आपको सिखलाई दिखला देगी। तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी की बात आ जाती है, एनसीसी करने के बाद सरकारी नौकरी में क्या फ़ायदा होता है। तो आओ हम दूसरी टॉपिक पे चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या फ़ायदा होता है। हाँ, तो ये एनसीसी करने के बाद सरकारी नौकरियों में क्या क्या छूट मिलता है और कैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भाई अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं, अब सबसे हो जाता है, कोई बात नहीं। चलते हैं टॉपिक पे। पहला पहला ये है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री। स्पेशल एंट्री डायरेक्ट SSB, जैसे एनडीए का एग्जाम हो गया। तो आप अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट, अब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि इसमें कितने प्रकार का सर्टिफिकेट, तो हम इसी टॉपिक पे आ गए हैं तो आप बता देते हैं आप लोग को कि इसमें 3 प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। ठीक, पहला ए होता है, बी होता है और सी। ये 3 प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, ए और बी और सी। तो जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है सी सर्टिफिकेट। तो आप अगर एनसीसी में सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप एनसीसी स्पेशल डायरेक्ट एंट्री, आप मतलब एसएसबी के लिए आप डायरेक्ट बुलाए जा सकते हो, एनडीए के लिए आप अगर फॉर्म भरे हैं तो दूसरा है एयरफोर्स। आप लोग देख रहे हैं कितना हमको फायदा मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम दूसरा बात कर लेते हैं आईएफ कट स्पेशल डायरेक्ट एंट्री, एसएसबी। तो आप एयरफोर्स में भी आप आराम से जा सकते हो। जैसे कि आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आप बुलाए जा सकते हो एयरफोर्स में भी। इसमें एयरफोर्स में आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जा सकते हो, लेकिन आपको एक बार ट्राई तो करना है। डर नाम की जो चीजें होती है, एक बार भाई अगर आप सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो तो एनसीसी में जाने का बहुत अच्छा और सुनहरा मौका होता है। तो आप हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा मार्क कैसे मिलता है, किन चीजों में, टॉपिक बता देते हैं आपको लोग को।
देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा मार्क जो एक्स्ट्रा मार्क मिलता है, जैसे एक्स्ट्रा मार्क इन अग्निवीर जैसे आप लोग को पता होगा, तो इसमें अग्निवीर में ओनली 10, 15 और 20, मतलब ए पे बी पे आपको मिलेगा 15, बी पे मिलेगा और सी पे मिलेगा आपको 20 नंबर, ठीक। और हम जैसे और एग्जामों के बात कर लेते हैं, तो जैसे हो गया एसएससी जीडी, और आरपीएफ, और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो इसमें भी एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगा, तो ईटीसी। तो जैसा आप लोग को बता दिया जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना फायदा मिलता है सी सर्टिफिकेट का और सरकारी फायदा, और बताया हमने कि आर्मी में जो आज बन गया है अग्निवीर, सरकार बदलती रही इसीलिए परमानेंट से अग्निवीर बन गया है। तो आपको मैंने बताया है कि 10 नंबर, 15 नंबर और 20 नंबर। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा, जैसा कि हमने समझाने की पूरा कोशिश किया है, और आप लोग समझ भी जाएंगे। मैंने ऐसे समझाया, अगर इस पहले में कोई मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं। और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।